स्तुति हो, 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 स्तुति हो पिता। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। महिमा करते हैं मेरे अब्बा, तारीफ करते हैं यीशु जी। हाँ, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी संगति में आते हैं और अपने हाथों को उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं। हाँ, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप पे अभी तक अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बना करके रखे हैं। महिमा हो यीशु, हमारे परिवारों के ऊपर भी आप पे अपनी दया कृपा प्रभुता करुणा बना करके रखे हैं। प्रभु जी, आपकी इच्छा चाहत मर्जी के लिए आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा चाहत मर्जी आज के आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमारे जीवन में जोड़ा है। हाँ यीशु जी, आप ही की इच्छा चाहत मर्जी से आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हम देखे हैं। स्तुति हो पिता आपके महानता के लिए, आपके असीम प्यार दुलार के लिए प्रभु जी, प्रेम के लिए प्रभु जी। हाँ, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम आपके हजूरी में आए हैं, घुटने पे हैं, अपने आप को नर में दिन बना करके आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, सारे दुख दर्द को ख़त्म कर दीजिए, रोग बीमारी को ख़त्म कर दीजिए, कलह कलेश को, चिंता टेंशन डिप्रेशन तनाव को प्रभु जी, फालतू सोच को ख़त्म कर दीजिए। स्तुति हो पिता, सहायता कर जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण भी करते हैं, उन सबों को सुख दे, शांति दे, समृद्धियाँ दे, अपना चैन दे, अपना आनंद दे प्रभु। स्तुति हो पिता, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। जिनका मन व्याकुल हो रहा है, जिनके अंदर बेचैनी घबराहट है, प्रभु जी चंगाई दीजिए, व्याकुलता को, बेचैनी घबराहट को उनके अंदर से निकाल दीजिए पिता। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, सहायता कीजिए यीशु जी। हाँ नासरी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते हैं खुदा, आपका सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह, जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण भी कर रहे हैं, हे प्रभु उन सबों को ये प्रार्थना, आज का वचन चिंता से स्वतंत्र करने पाए, डिप्रेशन तनाव से प्रभु जी, हाँ तनाव से प्रभु जी छुटकारा देने पाए,
सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा। पूरे दिन संभालने वाले प्रभु, पूरे रात्रि भी अद्भुत रीति से संभालिए। अपनी आँखों के पुतली की नाई एक एक मसीह भाई बहन का, उनके बाल बच्चों का, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सेफ और सुरक्षित रखिए। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, मदद कर खुदा, धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए देखेंगे गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय के उसका 25 पद को ध्यान से सुनिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मेरे प्रियो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। क्या लिखा है? आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, 2 आत्माएं हैं। प्रथम आत्मा शुद्ध आत्मा है और जो सेकेंड है, दूसरा आत्मा है, वो है अशुद्ध आत्मा। जो शुद्ध आत्मा है वो परमेश्वर है और जो अशुद्ध है, हाँ, अपवित्र आत्मा है, वो शैतान है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया, रचा, ढाला और हमें जीवन के मार्ग पकड़ाया कि हम उस पर चल करके जीवित रहें। लेकिन अशुद्ध आत्मा यानी कि शैतान क्या किया? हाँ, क्या किया? परमेश्वर के जीवित मार्गों पर से हमें बहका करके, भटका करके नाश के मार्गों पर खड़ा कर दिया कि हम उस पर चल करके नाश हो जाएं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर तो हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज करके फिर से हमें जीवित मार्गों पर लाया, जीवित मार्गों को थमाया, पकड़ाया, खाड़ किया उस पर कि हम उस पर चल करके नाश होने से बचे और जीवन को पाए। अब ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो परमेश्वर के अनुसार हम चले भी, परमेश्वर की इच्छा पर हम चले भी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है, मेरे प्रियो, कि हम वो करें जो आत्मा चाहता है, वो ना करें जो शरीर चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो शरीर चाहता है वो करेंगे, जो शरीर बोलता है वो करेंगे, तो शैतान को मौका देते हैं, अवसर देते हैं फिर से परमेश्वर के मार्गों पर से अपने आप को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए और नाश के मार्गों पर खड़ा करने के लिए और उस पर चला करके नाश करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, शैतान को अवसर नहीं देना है, मौका नहीं देना है। परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। शरीर जो कहता है वो नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर क्या करने के लिए कहता है? हाँ, शरीर क्या करने के लिए कहता है? जब आप पे गलातियों 5 अध्याय के उसका 19 से 20 और 21 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, शरीर कहता है मैं विचार करो, गंदे काम करो, लुच्चे बनो, मूर्ति पूजा करो, टोना सीखो, लोगों से बैर रखना सीखो,
लोगों से झगड़ना सीखो, ईर्ष्या करो, क्रोध करो, विरोध करो। फूट भी धर्म, डाह मतवालपन, लीला कीड़ा हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए शरीर कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर हम ये सब करेंगे जो शरीर कहता है, तो शैतान को अवसर देंगे, मौका देंगे अपने ऊपर अटैक करने के लिए, हावी होने के लिए, अपने ऊपर वार करने के लिए, अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए, अपने आप को छूने के लिए, टच करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताए, दिन को काटे। आत्मा हमें जीवन दिया है तो आत्मा के अनुसार चलिए। आत्मा के अनुसार चलेंगे, प्रभु में अपने जीवन को जिएंगे। लिखा है 17 पद में कि आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है, शरीर के एक भी कामों को पूरा करने नहीं देगा, एक भी बातों को मानने नहीं देगा, एक भी अभिलाषा को पूरा करने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आत्मा से शरीर के सारे क्रियाओं को, अभिलाषा को आप पे मार डालेंगे। हालेलुया, और प्रभु के मार्गों पर चलते रहेंगे और जीवित रहेंगे। कभी शैतान का चाल सफल नहीं होगा, उसका वार सफल नहीं होगा, कभी शैतान के हाथ में नहीं जाएंगे। हालेलुया, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ, लालसा करती है। लिखा है 17 पद में कि ये दोनों शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की इच्छा को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, और शरीर के अनुसार चलेंगे, जीवित रहेंगे तो आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो कोई आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं करता है, शरीर की अभिलाषा को, इच्छा को पूरा करता है, वो जीवित नहीं रहेगा, वो नाश हो जाएगा। वहीं जीवित रहेगा जो आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा की अभिलाषा को, इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, जीवन चाहिए तो जीवन देने वाले परमेश्वर के पीछे चलिए, उसके बताए हुए मार्गों पर चलिए। प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए। किसी रीति से शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के उपाय मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी तारीफ हो खुदा। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। आज की प्रार्थना और वचन सबों को शैतान से स्वतंत्र करने पाए, सबों को प्रभु जी नाश के मार्गों पर से फेर करके प्रभु जी जीवन के मार्गों पर लाने पाए। सहायता कीजिए मेरे प्रिय, हाँ सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, गाइड कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सबों की सुधि ले, अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आत्मा के फल को ग्रहण कीजिए। आत्मा का फल क्या है और कितने हैं? आत्मा के फल 9 हैं, और ये है मेरे प्रियो, जिसका नाम है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम। ये क्या है? आत्मा के फल हैं। इसको ग्रहण करेंगे
आत्मा के अनुसार चलेंगे और जीवित रहेंगे, जीवन को पाएंगे। हालेलुया। सुखी से रहेंगे, शैतान कभी अटैक नहीं करेगा, कभी किसी भी चीज़ की कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगा। आपका प्राण आत्मा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, और जब प्रभु आएगा तो उसके सामने आप खड़े हो पाएंगे और प्रभु के साथ प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। जो शरीर के काम करता है वो प्रभु के राज में प्रवेश कभी नहीं करेगा। लिखा है गलातियों 5:21 में कि जो शरीर के काम करता है वो प्रभु के राज में कभी प्रवेश नहीं करेगा, कभी नहीं। जिसके अंदर आत्मा के फल हैं, जो आत्मा के अनुसार चलता है, वही प्रभु के राज के अधिकारी है, वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। यहाँ पर भी सुखी से रहेगा, सब कुछ उसके जीवन में भरपूरी से बना रहेगा, और जब प्रभु आएगा तो प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा और प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते हैं। कृपयालु दयालु प्रभु धन्यवाद करते हैं। अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, कृपा प्रभुता करते, करुणा करते प्रभु। ये भाई ये बहन जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, मांगों को पूरा कीजिए प्रभु। जो कुछ के लिए दुआ कर रहे हैं, इनके दुआओं को कबूल करके उत्तर दीजिए प्रभु जी। सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दे, चैन दे प्रभु, आराम दे, शांति दे। सबों के दुखों को, दर्द को, पीड़ा को ख़त्म कर दे, सबों के परेशानी को ख़त्म कर दे। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। दया कृपा प्रभुता करुणा करते प्रभु यीशु मसीह, आपका आदर करते हैं नासरी, आपका सम्मान करते हैं यीशु जी। हे यीशु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। सारी बुरी आदतों से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। शैतानी कार्यों को प्रभु, इच्छाओं को, योजनाएं, प्लान को प्रभु जी हमारे जीवन से निकाल दीजिए। सारे नेगेटिव बातों को प्रभु जी हमारे अंदर से निकाल दीजिए, सोचों से प्रभु निकाल दीजिए। हमारी दृष्टि को, हमारी दृष्टि को सब प्रकार की बुराई की ओर से फेर दीजिए। अनुग्रह कर सारे नकारात्मक ऊर्जा को, सारे नकारात्मक ऊर्जा को हमारे अंदर से निकाल, पॉजिटिव बातें हमारे अंदर दे। सकारात्मक, प्रभु सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर दे। हमारे मन को शुद्ध कर, हमें शुद्ध विवेक दे। अनुग्रह कीजिए, पवित्रताई और शुद्धता की जीवन दीजिए। हे दयावंत प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, सबों के जीवन को चेंज कीजिए, बदल दीजिए। धन्यवाद देते हैं जीवनदाता, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सबों को प्रभु जी सुख भरा प्रभु, आनंद भरा जीवन दे। धन्यवाद देते हैं नासरी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिता, आपका आदर करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रह कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। अनुग्रह कर प्रभु जी, टूटी हुई हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियाँ जुटने के लिए प्रेयर करते हैं। चोट लगा हुआ सूजन, दर्द खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सूखे हुए अंग, बॉडी का भाग हरा भरा होने के लिए दुआ करते हैं। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता खत्म होने के लिए, सारी बुरी आदतें, लत, व्यवहार खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। सहायता कीजिए,
एक एक प्रभु जीवन को पाए, सहायता कीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबके सब आपके बताए हुए मार्गों पर चल करके जीवन को पाए, सहायता कीजिए। आपके राज के अधिकारी होकर के आपके राज में, हाँ, आपके राज में प्रवेश करें, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा सहायता कीजिए, सारे सकेती से, संकट से, दिक्कत परेशानी से प्रभु छुटकारा दीजिए। धन्यवाद कि तूने दिया। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुतियों मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, क्योंकि प्रभु बहुत ब्लेस करने वाला है। अगर आपके द्वारा एक भी आत्मा बचता है, जीवन को पाता है, प्रभु बहुत ही आपको ब्लेस करेगा। ढेर सारा काम, अनुग्रह, अपना महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को ज़रूर रिसीव कीजिए। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में ज़रूर शामिल होइए। प्रभु ढेर सारी आशीष बरकत आपको देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन में शामिल होइए। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। धीरज धरिए, हाँ धीरज धरिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। जो धीरज धरता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा, ज़रूर 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 ब्लेस करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में काम करे, पूरे रात्रि आपको अच्छी मीठी नींद दे, आप और आपका परिवार अपने बिछौने में निश्चित सोने पाए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, डरावना बुरा सपना ना आए, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, दुष्ट क्रूर मनुष्य, दुष्ट शैतान, रोग, बीमारी आपको ना सताए। परमेश्वर की इच्छा आप एक और नए दिन को देखें और उसमें परमेश्वर की महिमा करें। आप और आपका परिवार प्रभु के पनाह में रहे, छत्र छाया में पले और बढ़े। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।